दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भूकंप के झटकों से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके लोगों ने आप सभी को जय मसीह की। मेरी प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस खबर ने लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। जिस तरीके की आपने देखा है, मार्च या अप्रैल महीना जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसमें पवित्र दिन में और गुड फ्राइडे के दिन या उससे बहुत सारी घटनाएं, क्योंकि आप जानते हैं गुड फ्राइडे पूरा अप्रैल चलता है, अच्छी तरीके से आप इस बात को मानते हैं। लेकिन इसी बीच ऐसी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। इसमें कहा जा रहा है कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह। इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी चेतावनी दी जा रही है। क्या बाइबल में वाकई में ऐसा है? आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे। भारत में हाल ही में कई जो प्राकृतिक घटनाएं घटी, जैसे भूकंप, डर और लोगों में बहुत ज्यादा फैलती है चिंताएं। हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक घटनाओं से ज्यादा इस देश दुनिया में देख रहे हैं लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, यहां तक कि एक दूसरे के दूसरा देश लड़ रहा है। बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। इन सब के बीच एक चर्चा तेजी से सामने आ रही है। क्या यह यीशु मसीह के आगमन का संकेत है? कई लोग इसे एक साधारण प्राकृतिक घटना मान रहे हैं, लेकिन वही कुछ लोग इसे एक आध्यात्मिक संकेत के रूप में भी मानते हैं। यह चेतावनी है मसीह समाज के लिए या फिर उन हर व्यक्तियों के लिए जो आज पाप के अपराधी बन चुके हैं। बाइबल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर लिखा गया है, मत्ती अध्याय 24 के 7 में लिखा है, जहां जहां अकाल और भूकंप होंगे, ऐसी परिस्थितियों में इंसान डर जाता है, लेकिन विश्वास रखने वाले लोग इसे एक चेतावनी की तरह देखते हैं। एक ऐसा समय जब हमें अपने जीवन के बारे में सोचने की जरूरत होती है। बाइबल के इतिहास में लिखा गया है इस तरीके से, आप जानते हैं, दूसरा इतिहास और वचन नंबर 7 के 14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। यानी जब भी डर और संकट आपके जीवन में आता है तो वह हमें परमेश्वर की ओर लौटाने का मौका भी देता है। परमेश्वर कहता है लौटने का मौका भी मैं आपको देता हूं। जैसे एक बच्चा डर के समय अपने पिता के पास भागता है, वैसे ही इंसान को भी ऐसे समय में परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इस देश दुनिया में काफी ज्यादा पाप, अपराध और गुनाह बढ़ चुका है। इसी महीने में खेती किसानी जो चल रहा है, कहीं ओले बरसते हैं, कहीं पानी बरसते हैं, कहीं क्या होता है, कहीं क्या होता है। आए दिन ऐसी घटनाएं आप देखते हैं। बहुत सारी लोगों की जाने जा रहे, बेगुनाह लोगों की, जो परमेश्वर का संकेत हमें देखने को मिलता है। आज कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं, क्या यह अंत का समय आ गया है? लेकिन बाइबल हमें डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार रहने के लिए कहती है। लूका पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 28 में लिखा है, जब ये बातें होने लगे तो अपने सिर से उठाओ, और क्योंकि छुटकारा निकट आ गया है। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 27 में यीशु मसीह खुद कहते हैं, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हमें डरने या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो क्या सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, क्या फिर कोई बड़ा संकेत आने वाला है, या परमेश्वर दे रहा है, या कोई बहुत बड़ी विपदा अपराध मतलब की आने वाली इस पृथ्वी पर? लेकिन एक बात साफ है, ऐसे समय हमें डरने की नहीं बल्कि विश्वास रखने की जरूरत है। शायद यही इसे पूरे संदेश की असली मतलब है, और परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे प्रिय भाइयों, आज हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन के हालात को बदलेगा, परिस्थितियां भी बदलेगा।